बाबा ने यहाँ से पकड़ा था जी और अब पता नहीं कहाँ से पकड़ रखा है जी। ये है बस। और मैं सदा बाबा के चरणों में रहना चाहता हूँ, बाबा की कृपा चाहता हूँ अपने ऊपर। हाँ, हार के आया। बाबा ने सब काम किया। मेरा पहले हारा हुआ था जी, बाबा के ऊपर छोड़ दिया जी, तो बाबा ने मेरा सब काम किया। हमेशा मेरा नाम युद्धवीर है जी और ये युद्ध की भूमि है जी बाबा भी हमारे योद्धाओं को हमेशा एक बल देते रहते हैं जी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हारा हुआ हूँ जी ठीक है, पर मैं अपने आप को और मजबूत करने के लिए बाबा के पास आया। जो भी आपके चैनल का नाम मुझे पता नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। संकट के काट से जो भी मैंने आज मांगा है अपने लिए कुछ नहीं मांगा मैंने, बस ये कहा है बाबा जो तेरे दर पर आज हार का आया हुआ है और जो मेरे नाम का है वो उसे दे। जैसे मैंने पोता मांगा था पोता दिया जी, नाती मांगा नाती दिया जी, और भी छोटे मोटे घर के काम थे वो भी दिया। जी। बाबा ने सब कुछ दिया, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। बस ये है कि आप भी जो ये सेवा कर रहे हैं आप लोग बहुत मतलब कि मजबूत लोग जी। हैं। आप एक तरह से मजबूत मराठा योद्धा है कि जो बाबा के प्रचार में लगे हुए हैं। जी। इस बच्चे को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो एक कैमरा लेके आपको इतना असिस्ट कर रहा है और हम लोगों के विचार श्याम प्रेमियों तक पहुंचा रहा है। मैं हर एक की इनकी तारीफ करूंगा। ये तो स्वर्ग भूमि है। देखो अगर मन से और भाव से आओगे तो कल्याण तो होना ही होना। पक्का भरोसा बाबा। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ श्याम बाबा कलयुग के श्याम जी, जय श्री श्याम जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम सिब्बू रावल है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास मेरा गांव घोटीवा छेड़ा पड़ता है जी। कितने दिन से जुड़े हो बाबा जी? मैं लॉकडाउन से पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जब से जुड़ा हूँ बस मुझे नहीं पता कि मेरा घर परिवार कैसा चल रहा है जी। जब से जुड़ा हूँ बस आनंद ही आनंद है। बाबा ने यहाँ से पकड़ा था जी, और अब पता नहीं कहाँ से पकड़ रखा है जी। ये है बस। और मैं सदा बाबा के चरणों में रहना चाहता हूँ, बाबा की कृपा चाहता हूँ अपने ऊपर। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भैया कलयुग के अवतारी हैं ये सबसे बड़े। सभी बाबा का डेली थोड़ा थोड़ा नाम लें, जितना जिस पे बने उतना। और भैया बहुत खुशी की बात है, देखो कलयुग के अवतारी मेरे श्याम बाबा, सबको इनके दर्शन करने चाहिए। एकादशी द्वादशी जो भी है इनका भोग भोजन सब करना चाहिए। यही है। बाबा को हारे का सहारा बताते हैं। हाँ, हारे के सहारे जी, ये बहुत बड़े हारे के सहारे हैं और ये सच बात है। जभी तो ये कलयुग अवतारी हैं जी, हारे के सहारे हैं तभी तो ये कलयुग अवतारी हैं जी। हाँ तो जी, आप भी हार गया है? हाँ जी, मैं हार का आया था बिल्कुल और बाबा ने मेरी सुनी। देखो मैं जो भी आपके चैनल का नाम मुझे पता नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। संकट के काट। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ बहुत मन, आप कितनी ही गहरी विपदा में क्यों ना से अगर एक बार बाबा से जुड़ गए तो मैं ये कह रहा हूँ सब चीज भूल जाओगे। बस ये है, ये हमारे फौजी भाई जी हैं जी, ये भी मेरे ग्रेटर नोएडा से हैं और ये हमारे जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अनिल कुमार। कहाँ से हो आप? मैं पलवल से हूँ। कितने दिन से जुड़े हो बाबा श्याम? बाबा से मैं 3.5 साल से जुड़ा हूँ। बाबा को हारे का सहारा बताते हैं। बाबा के हारे के सहारे, हारे के सहारे। आप भी हार गए हो? हाँ, हार के आया। बाबा ने सब काम किया। मेरा पहले हारा हुआ था जी, बाबा के ऊपर छोड़ दिया जी, तो बाबा ने मेरा सब काम किया। बाबा ने चमत्कार किया है। चमत्कार किया। क्या काम किया जी, बताओ मेरे। बाबा ने घरेलू जो होते हैं जी, जो मांगा था जी, तो सब कुछ किया उन्होंने। बाबा ने कोई रुका हुआ काम भी किया आपका? रुका हुआ काम भी किया बाबा ने मेरा। बताना जी हमारे दर्शकों को। जैसे मैंने पोता मांगा था पोता दिया जी, नाती मांगा नाती दिया जी, और भी छोटे मोटे घर के काम थे वो भी दिया। जी। बाबा ने सब कुछ दिया, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। जी, बच्चों की शादी ब्याह किया जी, तो बाबा के ऊपर छोड़ा तो उन्होंने सब काम कराया। मेरे को बाबा ने एक बड़ी अच्छी चीज दे रखी है जी, मेरा काम है, मेरी वैसे तो कपड़े की शॉप है गांव के अंदर घोटीवा छेड़ा के अंदर, ठीक है। और बाबा ने मुझे एक सेवा और दे रखी है जी, कि मैं अपना सवारी करता हूँ जो श्याम भक्त की वो हैं जी। और 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 50, 100 ऐसे ही करके मैं रेगुलर अपनी बस लाता हूँ जी। हाँ जी। कहाँ से? मैं जी कहाँ से चलती है बस गाड़ी आपकी? ग्रेटर नोएडा से चलती है जी, हाँ जी, ललिता माता से चलती है जी। और हाँ। श्याम प्रेमी हो क्या कहना चाहोगे आप? श्याम प्रेमी हो क्या कहना चाहोगे? बस यही गाना क्या है, बस बाबा से मैं तो यही अपील करता हूँ, है मेरे श्याम बाबा जो भी तेरे पास हार का है उसके विपदा दूर करना। बस ये है, बस ये मेरी बाबा से अब इस टाइम वो मैं खुश हूँ, बाबा खुश है, ठीक है ना। और जो भी बाबा
मैं आज का अपना मांगा हुआ, जिससे जो भी मैंने आज मांगा है अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने बस ये कहा है बाबा जो तेरे दर पर आज हार का आया हुआ है और जो मेरे नाम का है वो उसे दे। जी ये है जी। हाँ, जो उल्टे पुल्टे काम करता हो भी बाबा ये धाम पे आता है तो बाबा उसकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। जो नॉन वेज वगैरह खाता है उसको क्या कहना चाहोगे? नहीं देखो, ये है जो नॉन वेज वगैरह खाता है, जो पहले उसने खाया पिया कोई नहीं, लेकिन जो बाबा से जुड़ गया उसे छोड़ देना चाहिए जी उसे। अब ये चीज नहीं करनी चाहिए, जो नॉन वेज वगैरह खाते पीते हैं अब ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये है। जी। हर सनातनी को गौ माता के बारे में क्या कहोगे? देखो, गौ माता के बारे में ये कहेंगे कि अगर कहीं भी हमारी गौ माता किसी के खेत में है, जी पहली बात तो जो कचड़ा बांध के हम पिन्नी में डाल देते जी। हैं, हमेशा कोई ऐसी जगह बनाओ जो हमारी गौ माता उसको आके खाली भोजन जो रखा है उसे खाए, कोई कचड़ा पिन्नी अंदर ना जाए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कोई भी हमारी गौ माता के जैसे बल्लम वगैरह ये चीज डाल देते हैं, ये चीज नहीं माननी चाहिए, सबसे दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, अगर हमारी कोई गौ माता कैसी पैर से है या टांग से कोई भी दिक्कत है तो उसको तुरंत दिखवाएं या गौशाला के लिए संपर्क करें और गौशाला दिखवाएं। ये मेरे यहाँ का धाम कैसा लगे आपको? धाम बहुत, देखो ये तो बाबा की नगरी है, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, स्वर्ग भूमि है। ये तो स्वर्ग भूमि है। देखो, अगर मन से और भाव से आओगे तो कल्याण तो होना ही होना। पक्का भरोसा बाबा? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ श्याम बाबा कलयुग के अवतारी हैं। हृदय की भावना जिसने अपनी रख दी, तो मैं ये कह रहा हूँ हे मेरे श्याम बाबा, इनकी बात का कोई तोड़ नहीं है। मन अच्छा है तो जगत अच्छा है, और जगत अच्छा है तो बाबा सबके साथ है, उसमें कोई वो नहीं। ये चीज आजकल जो माता पिता अपने बच्चों को पिकनिक पे वैसे ले जाते हैं घूमने और मंदिर में जाने नहीं देते आरती के टाइम पर, उनको क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में ये कहूंगा, देखो पिकनिक तो एक अलग की चीज है, वो तो एक पैसा की बर्बादी होगी। ठीक है, अगर बाबा के धाम पे लाओगे आचार विचार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे। खैर माँ बाप से बड़े संस्कार तो देखो कोई नहीं दे सकता धरती पे, ठीक है ना। आचार विचार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे। बाबा के अगर यहाँ आओगे, कोई चीज हमारी रुकी हुई है और हम ना बोल पा रहे, बाबा सुनेंगे, वो पूरी होगी। आपने बाबा को किस माध्यम से प्रसन्न किया? देखो, हमने बाबा को इस माध्यम से प्रसन्न किया कि लॉकडाउन से पहले हमारे गांव घोड़ी बछेड़ा से हमने एक स्टेटस देखा था और एक श्याम बाबा का कीर्तन करवाया था। ठीक है, तब से हमने अपनी बस यात्रा चालू करी थी। ठीक है, जब से हमने अपनी बस यात्रा चालू करी थी तो बाबा ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि बेटा ये तुम्हारी ही सुपुत्रधारी है, हाथ मेरा तुम्हारे साथ है, ये सुपुत्रधारी आपको मैंने दे दी, तो आप इस सेवा को रेगुलर करो। आप करते हो? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ जी। हाँ जी। बाबा के वाले लगातार करते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई गलती अगर अनजाने अनजाने में हो जाती है, उसके लिए मैं कान पकड़ के बाबा से सॉरी मांगता हूँ बार बार। ठीक है, एकादशी व्रत रहता हूँ बाबा का। जो बाबा के मुझे नियम कानून जो चीज है वो पता है, मैं वो सब करता हूँ। और बाबा की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बाबा ने मैं क्या, देखो लोग बाग तो ठोकर मारने भी होते हैं तब, और हंसी मजाक करने वाले भी होते हैं, पर लेकिन मैं उन चीजों पर ध्यान नहीं देता। मैं तो ये है कि अगर जो कोई कुछ कह रहा है कह दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे तो बाबा से मतलब है, ये है मेरी। और श्याम प्रेमी हो क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं श्याम प्रेमी की बात तो ये है, देखो अच्छी बात है, बाबा की नगरी आओ, बाबा से बातचीत करो, बाबा के हाल बूझो, अपने हाल बताओ बाबा को, बस ये है। और हमारे फौजी सर है, ये बताएंगे जी सर, जय श्री सर। आपका शुभ नाम जी? जी, मेरा नाम युद्धवीर सिंह बैंसला एडवोकेट है, दिल्ली से हूँ। कितने दिन से जुड़े हो बाबा जी? देखो, आत्मिक रूप से तो सालों साल हो चुके हैं, और क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये मंदिर कुछ समय से ही प्रभाव में आया है, तो अब ये मानिए कि लगातार लगभग 5 साल से तो हम जुड़े हुए हैं। बाबा श्याम ने ये अपना शीश का दान दिया था, तो प्राचीन भूमि है। जी जी जी। कि चुलकाना धाम, ये धरती वास्तव में ही ये पवित्र लोगों की और पवित्र आत्माओं की धरती है, और यहाँ धर्म के लिए हमेशा से युद्ध होते आए हैं, और इस भारत देश को इस धर्म युद्ध से, इस ज्ञान युद्ध से और इस भूमि से हमेशा से एक सकारात्मक संदेश देता हुआ चले आ रहे हैं ये लोग। ये भूमि हमेशा एक पवित्र भूमि रही है और रहेगी आगे तक भी। दर्शन कर लिए बाबा? अभी दर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
कैसे लगे चुलकाना नगरी? सारा गांव अच्छा है और ये संयोग है कि मेरी रिश्तेदारी यहाँ पे है, मेरी बहन यहाँ पे है और मेरे लिए तो ये मतलब एक बहन के यहाँ आना और फिर धाम उसमें होना तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भगतजन ये बताते हैं बाबा आने का सारा है। देखो आदमी हर कहीं ना कहीं हर कोई अपनी अंदर द्वंद से जूझ रहा है और जो आदमी द्वंद से जूझ रहा है उसके लिए बाबा एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो सहारे वाली बात है। मोटे रूप से आदमी जब अपने अंदर से हार जाता है, विचारों से हार जाता है, तो यहाँ नए विचारों की उत्पत्ति होती है, नई चीजों की उत्पत्ति होती है। उसके लिए ये सबसे एक समुचित और संतुलित जगह है। जी आप भी हार गए हो सर? नहीं, मैं वैसे हमेशा मेरा नाम युद्धवीर है और ये युद्ध की भूमि है। बाबा भी हमारे योद्धाओं को हमेशा एक बल देते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हारा हुआ हूँ, ठीक है, पर मैं अपने आप को और मजबूत करने के लिए बाबा के पास आया। जी पक्का भरोसा बाबा पे? बिल्कुल भरोसा है, तभी यहाँ। जो भगतजन बिल्कुल टूटा हुआ घर बैठे उसको क्या कहना चाहोगे? देखिए टूट के बैठना तो बिल्कुल एक गलत प्रवृत्ति है। आप, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मान्यता आपका किसी में भी विश्वास है, उसके सहारे आप खड़े होइए, युद्ध के मैदान में आइए, लड़िए, हारोगे तो भी जीतोगे, जीतोगे तो जीतोगे ही। और चुलकाना नगरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा गांव है, काफी अच्छे लोग हैं, बहुत आदर सत्कार करने वाले लोग हैं, सभी लोग सकारात्मक हैं हिंदू धर्म को लेके और लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जो बाहर से लोग आते हैं उनका बहुत ही अच्छा आतिथ्य करते हैं। जी जो माता पिता अपने बच्चों को पिकनिक पे वगैरह वगैरह इधर उधर घुमाते हैं और मंदिर में ले नहीं जाते, उनको क्या करना चाहोगे? नहीं, देखिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी आस्था के जो केंद्र हैं, जैसे आपका ये चुलकाना धाम है या और भी अन्यत्र भारत में हर जगह हर शहर में धाम है, धार्मिक केंद्र है, वहाँ हमें अपने बच्चों को पहली बात तो संस्कारित करके घर से लेके आना चाहिए और ऐसी जगह के आके बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल एकदम से परिवर्तित होती है, धर्म की तरफ अग्रसित होते हैं और बच्चों में एक नई चेतना आती है कुछ नया करने के लिए, विकसित खुद को होने के लिए और समाज को करने के लिए। गौ माता की रक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये गौ माता की वो एक गौ माता हमारी हमेशा से पूजनीय रही है और गौ माता की जिस तरह से भी हम सेवा कर सके और जिस रूप में हम उससे जुड़ सके वो कम है। कितने सारे रूप हैं, गौ माता को सिर्फ स्मरण कर लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। आज यहाँ पे इतनी भीड़, आने वाले 5 सालों में तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि आज भी हर लोग इससे जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, हर कोई आज जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़े रहेंगे। आगे भी भीड़ है, आज भी भीड़ है। अभी दर्शन करने में 2-3 घंटे 3-4 घंटे लगते हैं, तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा और लगना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो धार्मिक चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, जितना ज्यादा लोगों में बांटेंगे उतना बढ़ेंगी, उतना हमारा देश, हमारा धर्म मजबूत होगा और ये करना चाहिए। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो जोड़िए, धर्म की तरफ लोगों को आकर्षित करिए और इस भारत देश को मजबूत करिए। और श्याम प्रेमी हो, क्या संदेश देना चाहोगे? लगे रहिए, धुन में लगे रहिए श्याम बाबा की। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको बिना कहे सब कुछ मिलेगा। पक्का भरोसा बाबा? बिल्कुल बराबर। और कुछ कहना चाहोगे? बस ये है कि आप जो ये सेवा कर रहे हैं, आप लोग बहुत मतलब कि मजबूत लोग हैं। आप एक तरह से मजबूत मराठा योद्धा हैं कि जो बाबा के प्रचार में लगे हुए हैं। इस बच्चे को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो एक कैमरा लेके आपको इतना असिस्ट कर रहा है और हम लोगों के विचार श्याम प्रेमियों तक पहुंचा रहा है। मैं हर एक की इनकी तारीफ करूंगा। जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। आपका शुभ नाम? हम अमन। कहाँ से आए हो आप? मैं करनाल से आया हूँ, गाँव से। कितने दिन से जुड़े बाबा जी? फैमिली तो काफी टाइम से जुड़ी है और मैं पहली बार आया हूँ आज। कैसा लगा बाबा जी? बहुत बढ़िया लगे। कर लिए दर्शन? हाँ जी, बहुत प्यारा दर्शन है जी। बाबा को हरेगा सारा बताते हैं भगत? हाँ जी, ऐसे ही सुना है जी हमने। बिल्कुल हरेगा सारा है। हारे का सारा। आप भी हार गए हो? हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। आप भी हार गए हो? बस यार भी आए जी। कितना भरोसा बाबा? पूरा भरोसा है जी। चुलकाना नगरी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगे। यहाँ की सुविधा के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी है जी। अब इतनी भीड़ है तो आने वाले 5 साल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। जो दर्शक अब तक नहीं पहुँचा है उसको क्या कहना चाहोगे? वो आओ, एक बार अपना विश्वास करके देखो। बाबा बिगड़े काम बनाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूर्ण भरोसा आपको? बिल्कुल। और श्याम प्रेम में हो, क्या कहना चाहोगे? आओ एक बार जी और अपनी सेवा दो। जी।